13, 14 और फिर 18 तारीख को सेशन रहेगा, उसके ऊपर चर्चा हुई है। और महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर चर्चा होगी, सप्लीमेंट्री बिजनेस होगा, कुछ बिल भी होंगे। सर, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का कुछ फाइनल नहीं हो पाया है, हालांकि हुड्डा कह रहे हैं कि 13 तारीख को ही पता लगेगा। देखिए, क्योंकि ये विपक्ष का अपना विषय है, किसको उन्होंने नॉमिनेट करना है, किसको नहीं करना है, उनका अपना विषय है। तो 3 दिन का ही सेशन रहने वाला है सर? 3 दिन का, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी 3 दिन का। तो कितना सही मानते हैं सर, नेता प्रतिपक्ष के बगैर सेशन जब चलता है तो विपक्ष की आवाज़ किस प्रकार से उनको उठाई जानी चाहिए थी, वो नहीं उठ पाती, या फिर जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठ पाते? विपक्ष अपना भूमिका नहीं देखिए, ऐसा क्योंकि उनका विषय है, मैंने कहा है कि ये हमारा विषय नहीं है, ये विपक्ष का उनका अपना इंटरनल मामला है। वो किसको नॉमिनेट करेंगे, किसको नहीं करेंगे, जो भी आएगा उसका। सर, विपक्ष की ओर से कहा भी गया कि आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि सेशन जो है वो कम समय है और उनके जो मुद्दे हैं वो नहीं। देखिए, जितना बिजनेस है उसी बिजनेस के अनुसार ही हाउस चलेगा। अगर बिजनेस और आएगा तो और चलेगा। तो फिलहाल तो वो महाराष्ट्र दौरा भी रहने वाला है सर आपका? अभी जा रहा हूँ मैं। किस प्रकार से सर रहेंगे सर? नहीं, देखिए, आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो जीत करके हरियाणा का इम्पैक्ट आ जाएगा सर? हरियाणा में जिस तरीके से बहुमत मिला है वो इम्पैक्ट वहाँ पर भी देखते हैं? नहीं, देखिए, सभी इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तीसरी बार केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, उसका भी इम्पैक्ट है। और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट है। उसका भी इम्पैक्ट है। और वहाँ पे लोग इस बात को वो समझ रहे हैं कि कांग्रेस झूठ को लेकर के बात करती है और झूठे वायदे करती है और झूठ की पराकाष्ठा भी लांघ देती है कांग्रेस, क्योंकि वो इतना झूठ बोलती है कि सामने वाले को भी, जिसने लाभ लेना होता है, उसको भी ये लगने लगता है कि ये तो झूठ है, कुछ नहीं है इसके अंदर और खाली ये तो बातें कर रहे हैं। परंतु मोदी जी की गारंटी के ऊपर विश्वास है लोगों को। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और किया है। सर, किसानों को लेकर जिस तरीके से जो जुर्माना लगाया गया है पराली जलाने के मुद्दे को लेकर, उसको लेकर विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि किसानों के साथ न्याय जो है वो नहीं किया जा रहा। नहीं, देखिए, क्योंकि किसानों को, हमारे किसान बड़े समझदार हैं, हम उनको समझा भी रहे हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि किसान ज़्यादा पराली जला रहे हैं। अगर हम देखें कि हमने जो पीछे भी बात की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे किसानों को अप्रिशिएट किया था, उनकी प्रशंसा की थी। और अब की बार भी ऐसा नहीं है। और हम अगर सरकार के तौर के ऊपर कुछ उनको इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, हमने कहा भी है, वो हम अवेलेबल भी करा रहे हैं और आगे भी करा रहे हैं। 13 तारीख से हमारा विधानसभा का सत्र माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से शुरू होगा और ये 13 और 14 के आफ्टर लंच, 13 के बाद दोपहर बाद माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण के ऊपर सभी लोग विधायक बोलेंगे और 14 को भी लंच तक ये चलेगा। और उसके बाद लंच के बाद, 14 के लंच के बाद मुख्यमंत्री जी धन्यवाद पेश करेंगे और 15-16 को, 17 को छुट्टी रहेगी। फिर 18 तारीख को हमारा बजट का आखिरी दिन होगा। तो ये सारा तय हुआ है और इसमें सबसे बड़ी बात ये तय हुई है कि जितने भी विधायक हैं और ख़ास तौर से जो नए लोग हैं उनको ज़रूर से ज़रूर बोलने का अवसर मिले। उसके साथ साथ कल 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 घंटे का सभी विधायकों का एक ट्रेनिंग हरियाणा निवास में तय की गई स्पीकर साहब के द्वारा। और ये नए लोगों को एक सीखने का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा, क्योंकि नोवा पैड हमारा विधानसभा के सिस्टम में है। सभी लोग उसको शायद अभी ऑपरेट करने की स्थिति में नहीं होते। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रेनिंग हम उनको देंगे। उसके बाद एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे भी ऑलरेडी चलता है विधानसभा के अंदर भी। जैसा जिसके पास समय होगा, उपलब्धता होगी, उसके इंटरेस्ट के अनुसार विधायक यहाँ पर भी उसको ऑपरेट करना सीख सकते हैं। सर, विपक्ष की तरफ से कोई बैठक में था सर फिलहाल? हाँ जी, विपक्ष की तरफ से कोई बैठक में? विपक्ष की तरफ से माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आना था, पर वो किसी कारण, कोई व्यवस्था के कारण वो नहीं आए। तो हमारी आदरणीय बहन गीता बुक्कल जी और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उनके विधायक
वहाँ पर उपस्थित रहे और डिप्टी स्पीकर, स्पीकर सर और मैं और महिपाल जी, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, हम सभी लोगों ने पार्टिसिपेट। तरफ से मांग की गई सर कोई सत्र का समय बढ़ाने के लिए? नहीं, वो सारी बातें बैठ के तय हो गई हैं, बाकी वो आपसे अपनी बात कर लें। तरफ से कौन था? इन अलग तरफ से वो अर्जुन चौटाला जी थे। सर विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने के लिए, खाद का मुद्दा है, फसलों के MSP का मुद्दा है, कई तरह के मुद्दों को लेकर तैयारी कर रहा है कि सरकार को घेरेंगे इस बार। नहीं, उनका विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है सरकार को चेताना यदि कहीं कमी लगती है, परंतु सरकार हर मोर्चे पे अपनी तैयारी के साथ है और हमने वादा करके लोगों के बीच में आए हैं। तीसरी बार लगातार हम आ रहे हैं, तो लोगों को हम पर विश्वास भी है और जो चीज़ें हैं सभी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। खाद के मुद्दे पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है और किसान को हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से वादा है कि 1% भी कोई उनको दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कुछ लोग पैनिक पैदा कर रहे हैं पूरे किसान को मुद्दे को लेकर, और ये कहीं बात मुझे लग नहीं रही कि कहीं कोई दिक्कत होगी, और थोड़ी बहुत ही कोई दिक्कत थी भी वो सारी दूर कर दी गई है। हमारे हर जिले में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। देखिए, BAC की आज मीटिंग हुई है, इसमें माननीय स्पीकर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी साथी उसमें थे। उसमें हमने ये मांग की है कि जो 13 और 14 तारीख का सत्र है, 15, 16, 17 की छुट्टी है और फिर 18 तारीख का सत्र है, ये बहुत ही कम है, समय अवधि इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ में 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है और उसी दिन ही वोट ऑफ थैंक्स की बात कही गई थी। तो हमने ये भी मांग कही है, क्योंकि इस बार नोटिफिकेशन जो है 15 दिन पहले नहीं हुआ, प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे हमारे सम्मानित विधायक साथी हैं जो चुनकर आए हैं, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हल्के की आवाज़ उठाना चाहते हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों की आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सभी साथियों को मौका मिले, इसको लेकर भी चर्चा इसमें रही है। तो उसमें भी सहमति बनी है कि उस दिन 13 तारीख की बजाय 14 तारीख को भी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इसमें चर्चा होगी। साथ में सप्लीमेंट्री बजट होंगे, कुछ बिल आ रहे हैं, तो हमने कहा है कि समय अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये कहा गया है कि कोई ऐसा विधायी कार्य नहीं है, समय अवधि बढ़ाने की बात नहीं हो पाई। मैम, किस तरीके से देखते हैं, एक दिन का ट्रेनिंग सेशन क्या इनफ है जो 40 नए विधायक चुनकर आए? देखिए, एक दिन का भी नहीं है, 1-1.5 घंटे का है केवल मात्र। इसमें जिस समय फर्स्ट डे हमारे सम्मानित साथियों ने ओथ ली थी, ओथ के साथ साथ माननीय स्पीकर महोदय का भी उस दिन चयन हुआ था, डिप्टी स्पीकर का भी चयन हुआ था। उसी दिन ज़्यादातर साथियों ने यही कहा था कि उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और ये अति आवश्यक भी है। जो विधायक हमारे चुनकर आए हैं, अभी कल ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, हमने स्पीकर महोदय को कहा है कि प्रॉपर ट्रेनिंग सभी विधायकों को दी जानी चाहिए, ताकि रूल्स एंड प्रोसीजर वो सारा का सारा विधायी कार्यों की ज्ञान प्राप्त कर ले, और साथ साथ में कि किस प्रकार से प्रश्न 15 दिन पहले लगाने हैं, किस तरह से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाना है, किस तरह से एडजर्नमेंट मोशन है, किस तरह से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए, किस तरह से बजट जब पेश होगा तो बजट पर चर्चा होनी चाहिए, किस प्रकार से सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि उनको ट्रेनिंग के दौरान ही ज़्यादातर वो पता चल पाएंगे। तो हमने स्पीकर महोदय को कहा है कि इसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधायकों की न केवल नए चुने हुए, हमारे जैसे विधायक भी सोचते हैं, क्योंकि नेवा पोर्टल के माध्यम से कहा गया है कि सारे के सारे पेपर्स लेड और रीलेड होंगे। तो हमने ये भी कहा है कि जो पेपर टेबल्ड किए जाएं वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी हो, बायलैंग्वेज हो, ताकि सभी साथियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। LOP के बिना जो है वो सेशन होने जा रहा है, तो इसको लेकर सत्ता पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि लोकतंत्र में बहुत ही चिंतनीय विषय है जो LOP नहीं है। देखिए, बहुत ही मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी के 37 विधायक जो हैं वो चुनकर आए हैं, और CLP की एक मीटिंग भी हुई, AICC की ओर से ऑब्जर्वर्स भेजे गए और 1 लाइन सिंगल रेजोल्यूशन जो है करके कांग्रेस आला कमान को भेज दिया गया है। उम्मीद करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव भी इस समय चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे प्रेसिडेंट की ओर से जो है कांग्रेस आला कमान अति शीघ्र जो है LOP के नाम की घोषणा करेगा। पहला सत्र भी हमारा हुआ है और इससे पहले भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर हम लोगों ने सभी ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम भी किया है। किसानों पर जो जुर्माना लगाने का काम
मांग किया है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही गंभीर विषय है। किसान हमारा अन्नदाता जो है, पहले ही बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, उसकी फसल खराब और पराली की वजह से उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है, जुर्माना लगाया जा रहा है। उसको समाधान की ओर किसान को लेकर जाना चाहिए। इस तरह से रेड एंट्री करके उसकी फसल का ना खरीदना, क्योंकि पॉल्यूशन तो कई कारणों से और भी होता है। NGT की गाइडलाइंस हैं, शुरू से ही सरकार को फॉलो करनी चाहिए। केवल और केवल किसान इसके लिए दोषी नहीं है, उन पर तो थोड़ी रहम करनी चाहिए और सही समय पर जो है DAP की खाद दें, उनकी फसल को सही समय पर खरीदें। हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं जलमग्न पड़े हैं, उनका अब तक जो है मुआवजा नहीं मिला है, उसकी भी मांग हम पूरी तरह से उठाने का काम करेंगे। हाईकोर्ट के अंदर याचिका जो है वो लगाई गई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि 14 मंत्री जो है वो नहीं होने चाहिए, और ये याचिका पिछली मरतबा भी लगाई गई थी, इस मरतबा फिर से लगाई गई है। जी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ये हाईकोर्ट में ये मामला जो है वो सब जुडियस है कि उसमें कहा गया है कि 15 मंत्री जो दिए गए हैं 14 होने चाहिए, क्योंकि मामला सब जुडियस है, कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। क्या फैसला हुआ, कितने दिन सत्र चलेगा? 3 दिन पे अग्रीमेंट हुआ है। सरकार ने ये फैसला करा है कि 3 दिन तक इस सेशन को चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष से हम 2 विधायक थे, हम दोनों का यही सुझाव रहा कि जी इसको बढ़ाया जाए, इसको और लंबा किया जाए, ताकि जो नए विधायक बन के आए हैं वो अपनी बात भी रख सके और कहीं ना कहीं उनका डर भी खुले इस हाउस के अंदर। बोलेंगे तभी एक डर खुलता है, बोलने के बाद ही एक्सपीरियंस मिलता है। सभी साथियों को टाइम मिले, सभी साथियों को मौका मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट थी। हाउस की ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन स्पीकर साहब ने ये हमें कहा ज़रूर था कि जी सबको मौका दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि वाकई में सबको मौका दिया जाएगा या फिर ये केवल इसको टालने की प्रयास करे गए थे। उसके अलावा क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा में? ओरिएंटेशन को लेकर कोई बातचीत हुई है सर? ओरिएंटेशन को लेकर भी बातचीत हुई है। नए विधायकों को ओरिएंटेशन की जरूरत है, क्योंकि 40 नए हैं। रूल्स प्रोसीडिंग्स तो चलो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो प्रेसिडेंट होती हैं, जो रूल बुक में नहीं है लेकिन फिर भी अंडरस्टूड हाउस के अंदर, वो समझना ज़रूरी है। अब हाल ही में नेवा पोर्टल आया है, ये भी सबके लिए सीखना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो कई चीज़ें ज़रूरी है ओरिएंटेशन को लेकर, लेकिन ये ओरिएंटेशन थोड़ा छोटा रहेगा। मेन जो ओरिएंटेशन है वो आपके बजट सेशन से पहले होगा। INLD की तरफ से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार सेशन में गंभीरता से उठाने का प्रयास आप लोग करेंगे? उम्मीद करेंगे कि सरकार उन मुद्दों पर ध्यान दे? देखिए, हमने 8 से ज़्यादा कॉलिंग अटेंशन लगाए हैं, जिसके अंदर कई इश्यूज़ हैं, प्रदेश भर के इश्यूज़ हैं। आपकी फैमिली ID एक बड़ा इशू है, प्रदेश में बढ़ता नशा इशू है, प्रदेश में घटता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक बड़ा इशू है, प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोज़गारी एक बड़ा इशू है। स्टबल बर्निंग के ऊपर जो 2 साल का बैन लगाया है, ये बैन बहुत गलत है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज DAP की कमी है और हर ज़िले के अंदर, हर हलके के अंदर कमी है, ये बहुत बड़ा इशू है। जब आपके प्रदेश का 60% जो आमदनी है वो आपकी डिले की वजह से रुकी हुई है, तो इस पूरे प्रदेश की इकॉनमी को झटका लगता है इस चीज़ का। आज अगर DAP टाइम से नहीं मिलेगी तो फसलों की ग्रोथ ढंग से नहीं होगी, तो फसलों की ग्रोथ ढंग से नहीं होगी तो मंडी में फसल नहीं जाएगी, मंडी में फसल पूरी तरह से नहीं जाएगी तो आपकी इकॉनमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सरकार को ये चीज़ बड़ी समझनी चाहिए कि प्रदेश की जो इकॉनमी है वो केवल और केवल कोई इंडस्ट्री या किसी और चीज़ से नहीं चलती, हमारे प्रदेश की इकॉनमी एग्रीकल्चर से चलती है। कि किसी भी प्रदेश के लिए नेता प्रतिपक्ष का होना काफ़ी अहम माना जाता है। तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े नेता प्रतिपक्ष सदन में उठाता है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक चयन नहीं कर पाया हुआ है। क्या देखते हैं सर, क्या मानते हैं 13 तारीख तक हो सकती हैं ये चीज़ें, या कोई जो आपसी कलह है कांग्रेस की वो उसके कारण ये चीज़ें नहीं हो पा रही? देखिए, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्या फैसला होता है क्या नहीं होता, 13 तक होता है कब होता है ये कांग्रेस वाले जाने। लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, आज़ादी से पहले की है, 60 साल से ज़्यादा ये देश की सत्ता में रहे। सबसे बड़ा कैडर अगर किसी का है तो इसका है कांग्रेस का। और फिर भी अगर ये अपना नेता नहीं चुन सकते तो ये अपने आप आपको दर्शाता है कि आज इनके कितने माड़े हालात हो चुके हैं।